हेलो दोस्तों, पिछले कुछ सालों से स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्टर्स जमकर पैसा लगा रहे हैं, जिसका मेन कारण यह है कि कई स्मॉल कैप फंड्स ने पिछले 3-4 सालों में 30 से 40% तक के एनुअलाइज रिटर्न्स बना कर दिए हैं। जहां पर पिछले 2-3 साल में डायरेक्ट स्टॉक्स में आपको कई ब्लू चिप स्टॉक्स अंडर परफॉर्म करते हुए दिखाई दे जाएंगे, जैसे कि बजाज फाइनेंस, HUL, डी मार्ट, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज, एशियन पेंट आदि। लेकिन दूसरी ओर स्मॉल कैप फंड्स तगड़ा रिटर्न्स देकर तहलका मचा रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम टॉप 3 स्मॉल कैप फंड्स का आपस में कंपैरिजन करेंगे, जिससे कि नए इन्वेस्टर्स को एक बढ़िया स्मॉल कैप फंड चुनने में आसानी रहे। इस कंपैरिजन में हम क्वांट स्मॉल कैप फंड, HDFC स्मॉल कैप फंड और बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड को शामिल करेंगे। वैसे इस लिस्ट में और भी स्मॉल कैप फंड आ सकते हैं। यदि आप किसी और स्मॉल कैप फंड्स का आपस में कंपैरिजन चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले फ़ंड की एज की बात करते हैं। क्वांट स्मॉल कैप फंड 24 नवंबर 1996 को लॉन्च हुआ था। हालांकि 2018 में एस्कॉट म्यूचुअल फंड का क्वांट म्यूचुअल फंड ने टेक ओवर कर लिया था। HDFC स्मॉल कैप फंड 3 अप्रैल 2008 को लॉन्च हुआ था। वहीं बैंक ऑफ इंडिया का स्मॉल कैप सबसे नया फंड है, जो कि 19 दिसंबर 2018 को लॉन्च हुआ था। लेकिन देखा जाए तो तीनों फंड्स को 5 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, मतलब कि इन फंड्स में न्यू फंड एज रिस्क मौजूद नहीं है। AUM की बात करें तो क्वांट का AUM 13,002 करोड़ रुपए है, HDFC का 26,837 करोड़ रुपए और बैंक ऑफ इंडिया का 845 करोड़ रुपए का AUM है। तो यहाँ पर क्वांट और HDFC का AUM काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, लेकिन बैंक ऑफ इंडिया का AUM अभी ग्रोइंग फेज में है। इन तीनों फंड्स का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI है। यदि इन तीनों फंड्स के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो क्वांट का 0.77% है, HDFC का 0.72% और बैंक ऑफ इंडिया का 0.88% है। तो यहाँ पर HDFC का फंड तीनों में सबसे सस्ता पड़ेगा और बैंक ऑफ इंडिया का सबसे महंगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और इन फंड्स के रिटर्न्स की बात करते हैं। अगर इन फंड्स में 5 साल पहले 5,000 रुपये की मंथली SIP स्टार्ट की गई होती तो आज आपका इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपये का होता, जिसकी करंट वैल्यू क्वांट में 9,76,474 रुपये, HDFC में 6,89,009 रुपये, जबकि बैंक ऑफ इंडिया में 7,39,263 रुपये होती। यदि इन फंड्स में 5 साल पहले 1 लाख रुपये लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो क्वांट में इसकी करंट वैल्यू 4,78,470 रुपये होती, HDFC में 3,04,30 रुपये होती, जबकि बैंक ऑफ इंडिया में 4,24,487 रुपये होती। मतलब कि एक्चुअल रिटर्न्स के आधार पर क्वांट का फंड सबसे बेस्ट आ रहा है, बैंक ऑफ इंडिया का सेकंड और HDFC का फंड थर्ड नंबर पर है। चलिए अब इन फंड्स के ईयर वाइज एनुअलाइज रिटर्न्स को देखते हैं। लास्ट 5 ईयर्स में क्वांट ने 36.74% के एनुअलाइज रिटर्न्स बना कर दिए हैं, HDFC के 24.59% के रिटर्न्स रहे हैं और बैंक ऑफ इंडिया के रिटर्न्स 33.53% के रहे हैं। लास्ट 3 ईयर्स में क्वांट के रिटर्न्स 48.57% के रहे हैं, HDFC के 37.10% और बैंक ऑफ इंडिया के 35.53%। वहीं लास्ट 1 ईयर में क्वांट के रिटर्न्स 59.74% के रहे हैं, HDFC के 51.62% और बैंक ऑफ इंडिया के 49.54% रहे हैं। अगर इन फंड्स के रिस्क रेशियोज़ की बात करें तो क्वांट का अल्फा रेशियो 10.49% है, HDFC का 6.39% और बैंक ऑफ इंडिया का 6.80% है। यानी कि क्वांट का फंड सबसे बेस्ट अल्फा बनाकर दे रहा है। अगर बीटा की बात करें तो क्वांट का 1.02 है, HDFC का 0.87 और बैंक ऑफ इंडिया का 0.81 है। मतलब कि क्वांट स्मॉल कैप फंड काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल फंड है, जबकि बैंक ऑफ इंडिया का स्मॉल कैप फंड सबसे लेस रिस्की है। नेक्स्ट शार्प रेशियो को देखते हैं, जो कि रिस्क फ्री रिटर्न्स को मेजर करता है। क्वांट का शार्प रेशियो 1.82 है, HDFC का 1.75 और बैंक ऑफ इंडिया का भी 1.75 ही है। फंड्स का टर्नओवर रेशियो देखते हैं, जो कि एक साल में पोर्टफोलियो में हुए बदलावों को इंडिकेट करता है। ये रेशियो जितना कम हो उतना फंड स्टेबिलिटी के लिए बढ़िया माना जाता है। क्वांट का टर्नओवर रेशियो 151% है, मतलब कि फंड का पूरा पोर्टफोलियो साल भर में 1.5 गुना तक बदल जाता है। HDFC का टर्नओवर रेशियो ओनली 7.58% है और बैंक ऑफ इंडिया का 59% है।
मतलब कि फंड स्टेबिलिटी के मामले में HDFC का फंड सबसे बेस्ट है। चलिए अब इन फंड्स का पोर्टफोलियो भी देख लेते हैं। क्वांट के फंड में 14 सेक्टर्स के 93 स्टॉक्स मौजूद है। HDFC के पोर्टफोलियो में 15 सेक्टर्स के 74 स्टॉक्स हैं और बैंक ऑफ इंडिया में 15 सेक्टर्स के 64 स्टॉक्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर आप तीनों फंड्स का लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का एक्सपोजर देख सकते हैं। क्वांट स्मॉल कैप ने स्मॉल कैप कंपनीज में हाईएस्ट एलोकेशन लिया हुआ है, जिसकी वजह से इसके रिटर्न्स भी काफ़ी हाई है। साथ ही इन्होंने लार्ज कैप में भी काफ़ी अच्छा एलोकेशन लिया हुआ है, मतलब कि कुल मिलाकर इनका पोर्टफोलियो कॉम्बिनेशन काफ़ी बढ़िया दिखाई दे रहा है। यदि स्कीम्स के फंड मैनेजर को देखें तो क्वांट के फंड को अंकित ए पंडे 2020 से, वासव सहगल 2022 से और संजीव शर्मा 2019 से मैनेज कर रहे हैं। HDFC के फंड को चिराग सेतलवत 2014 से मैनेज कर रहे हैं, जबकि बैंक ऑफ इंडिया के फंड को 2022 से ध्रुव बाडिया देख रहे हैं। तो यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया के फंड मैनेजर कंपैरेटिवली नए फंड मैनेजर हैं। वैसे अगर फंड मैनेजर में बार बार चेंजेस होते हैं तो ये फंड के लिए अच्छा सिग्नल नहीं माना जाता है। यदि इन फंड्स की रेटिंग देखें तो क्वांट को क्रिसिल ने 4 स्टार से रेट किया है और वैल्यू रिसर्च ने 3 स्टार से। HDFC को क्रिसिल ने और वैल्यू रिसर्च दोनों ने 3 स्टार से रेट किया है, जबकि बैंक ऑफ इंडिया को क्रिसिल ने 4 स्टार से और वैल्यू रिसर्च ने 5 स्टार से रेट किया है। तो दोस्तों कंक्लूजन के रूप में देखा जाए तो क्वांट का स्मॉल कैप फंड इन तीनों फंड्स में बेस्ट दिखाई दे रहा है। हालांकि ये फंड कंपैरेटिवली हाई रिस्क भी कैरी करता है, इसलिए ऐसे इन्वेस्टर्स जो कि हाई रिस्क लेना पसंद करते हैं वे इस फंड के बारे में सोच सकते हैं। अगर सभी पैरामीटर्स के आधार पर देखा जाए तो सेकंड नंबर पर बैंक ऑफ इंडिया का स्मॉल कैप फंड आता है, जबकि तीनों फंड्स में HDFC स्मॉल कैप फंड थोड़ा पिछड़ जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।